जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बहुत समय पहले की बात है। मीणापुर नाम के एक छोटे से गांव में कोमल नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। कोमल का परिवार बहुत छोटा था, लेकिन उनका परिवार बहुत ही ज्यादा खुशहाल था। कोमल के पिताजी की समोसे और कचौरी की छोटी सी दुकान थी। वो उसी में ही काम किया करते थे। काम के सिलसिले में कोमल के पिता को शहर से ऑर्डर आया करते थे और साथ ही साथ बड़े घर से ऑर्डर भी आया करते थे। रोज की भाग दौड़ में कोमल के पिताजी अपने आप को व्यस्त रखा करते थे। ऐसे ही एक बार की बात है, जब कोमल के पिताजी शहर का ऑर्डर पूरा करने के लिए शहर के लिए जा रहे होते हैं, तभी अचानक से उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट के पिताजी घायल हो जाते हैं, जिस वजह से हॉस्पिटल में बहुत ही ज्यादा लंबा खर्चा बनता है। जब ये बात कोमल और कोमल की माँ को पता चलती है, वो दोनों माँ बेटी हॉस्पिटल पहुँच जाती है और हॉस्पिटल में कोमल के पिताजी का इलाज कराते कराते उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती है। समय के साथ साथ कोमल के घर में पैसों की तंगी भी आने लगती है। फिर एक दिन कोमल की माँ कोमल से कहती है, बेटा तुझे तो पता ही है, तेरे पिताजी का एक्सीडेंट होने के बाद हम अपनी सारी जमा पूंजी उनके इलाज में लगा चुके हैं। अब हमारे घर में बेटा इतना भी पैसा नहीं रहा कि हम कोई अलग से खर्चा कर सके। बेटा अब तू ही बता हम क्या करें। माँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी फ्रेंड की जो मम्मी है ना, वो बहुत ही अच्छी भेलपुरी बनाती है और उसे वो बाजार में बेचती भी है और बहुत ही अच्छा पैसा कमाती है। बेटा भेलपुरी में जो भी सामान चाहिए होगा वो मैं तुझे लाकर दे दूंगी और मैं तुझे सारा सामान तैयार करके भी दिया करूंगी। बस बेटा तू उसे बाजार में जाकर बेच दिया करना। माँ मैं जानती हूँ भेलपुरी का बिजनेस बहुत ही अच्छा चलता है और मैंने अपनी फ्रेंड की मम्मी को देखा है, उन्हें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। उसमें तो बस 2-3 प्रकार की चटनियाँ, मुरमुरे, नमकीन, मूंगफली, मिर्च, प्याज, टमाटर, बस यही लाना होता है। माँ ये सब तो हमारे खेत में भी मिल जाएंगे। फिर कोमल अपनी माँ के साथ मिलकर वो मुरमुरे का सारा सामान तैयार कर लेती है। फिर कोमल अपना सारा सामान एक स्टैंड और कोठरी लेकर मार्केट में बेचने के लिए चली जाती है। कोमल मार्केट जाती है और वहाँ जाके वो देखती है कि वहाँ पर तरह तरह के आइटम हर कोई बेच रहा होता है और वो भी वहाँ जाकर अपना स्टॉल लगा ही लेती है। कोमल बहुत ही ज्यादा समझदार लड़की थी। वो अच्छे से जानती थी कि उसे अपना सामान कैसे बेचना है। इस बात का आइडिया उसे अच्छी तरीके से था और वो मार्केट में खड़े होकर आवाज लगाने लगती है, आइए जी आइए, भेलपुरी ले लो, बहुत ही स्वादिष्ट और खट्टी मीठी भेलपुरी है। एक बार आइए हमारे यहाँ की भेलपुरी खा के तो देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। कोमल की स्टॉल बहुत ही ज्यादा हटकर थी और पूरे मार्केट में किसी के भी पास भेलपुरी नहीं थी, जिस वजह से कुछ ग्राहक कोमल के पास आ जाते हैं और उसकी भेलपुरी खाने लगते हैं। कोमल जो भेलपुरी बनाती है वो भेलपुरी सबको बहुत पसंद आती है। कोमल के पास वाले लोग कोमल को गुस्से से देखने लगते हैं और वो उसके पास आ जाते हैं और वो कोमल को डराने और धमकाने लगते हैं। मेरा बिजनेस स्वादिष्ट लड्डुओं का है और मेरा बिजनेस यहाँ पर बहुत ही अच्छा चलता है और तेरी वजह से मेरे लड्डू का ग्राहक कम हो गए हैं। तुम्हें पता है इस बाजार में सबसे ज्यादा गोलगप्पे बिकते हैं और मैं यहाँ पर रोज गोलगप्पे बेचता हूँ, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, आखिर तुम्हारी भेलपुरी में ऐसा है क्या जिसकी वजह से मेरे ग्राहक तुम्हारे पास आ रहे हैं। देखो जो भी हो, हम यहाँ पर तुम्हें स्टोर तो लगाने बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत ही वर्षों से काम कर रहे हैं और हम अपनी मेहनत को खराब करने नहीं देंगे। चलो अब जाओ यहाँ से। कोमल उन्हें बहुत ही ज्यादा समझाने की कोशिश करती है, लेकिन दुकानदार बहुत ही ज्यादा तेज होते हैं और वो जलन की भावना से कोमल को मार्केट से हटा देते हैं। कोमल लड़की होने की वजह से उनसे कुछ भी नहीं बोल पाती है
और ना ही उनके सामने अपनी बात को रख पाती है, जिस वजह से कोमल को अपना स्टॉल वहाँ से हटाना पड़ता है। घर में पैसा ना होने की वजह से कोमल बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाती है और वो अपना स्टॉल लेकर घर वापस जाने लगती है ताकि वो अपनी माँ को सब कुछ बता सके। लेकिन टेंशन में होने की वजह से कोमल चलते चलते अपना रास्ता भटक जाती है और वो दूसरे रास्ते पर पहुंच जाती है। कोमल उन रास्तों को देखकर चौंक जाती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी अचानक से रास्ते में से आवाज आने लगती है, तुम कहाँ जा रही हो लड़की? हम ही हैं जो तुम्हें रास्ता दिखाते हैं। यहाँ पर तुम्हें बहुत ही ज्यादा रास्ते दिखाई देंगे, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना है। अरे मुझे रास्ता भी चुनना पड़ेगा? मैं तो पीछे के रास्ते से आई थी, तो बस मैं वहीं से ही वापस चली जाऊंगी। मुझे तो ये रास्ते बहुत ही ज्यादा डरावने लग रहे हैं। ना बाबा ना, मैं तो इन रास्तों से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। घर में मेरे पिताजी बहुत ज्यादा बीमार हैं और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम उनका इलाज अच्छे से करवा पाए। कोई बात नहीं, हम तुम्हें फिर भी बहुत अच्छा रास्ता दिखाएंगे। अगर तुमने सही रास्ता चुना तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा फायदा होगा और तुम अपने पिताजी का इलाज बहुत ही अच्छे से करवा पाओगी और साथ ही साथ जो तुम्हारे घर में परेशानियां हैं उन्हें भी तुम दूर कर पाओगी। तभी अचानक से लहंगे के रास्ते में से आवाज आने लगती है, अगर तुम मुझे भेजोगी तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा पैसा मिलेगा और तुम अपना घर बहुत ही अच्छे से चला सकती हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे रास्ते से जाओ। मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा लहंगे दे सकती हूँ जिससे तुम बहुत ज्यादा अमीर भी हो सकती हो। तभी अचानक से मिट्टी वाले रास्ते में से आवाज आने लगती है, मैं जानता हूँ तुम्हें इन रास्तों की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें तो बस अपने पिताजी के पास ही तो पहुँचना है। मैं तो एक साधारण सा मिट्टी का रास्ता हूँ और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता और ना ही तुम मुझे बेचकर कुछ कमा सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें घर तक जल्दी पहुँचा सकता हूँ। इन दोनों रास्तों की बातें सुनकर जो भी कोमल के मन में बात आती है, कोमल वही कहती है, मुझे इन सब में से कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे तो अपने घर जल्दी पहुंचना है और जो भी मेरे साथ मार्केट में हुआ वो मुझे अपनी माँ को बताना है और मेरे पिताजी भी मेरा घर पर इंतजार कर रहे होंगे। कोमल बस इतना ही कहती है, फिर वो मिट्टी के रास्ते पर चलने लगती है। कोमल जल्दी से घर पहुंचने के लिए अपने कदम बढ़ाने लगती है। तभी चलते चलते उसे रास्ते में एक घायल हिरण मिलता है और उसे घायल अवस्था में देखकर कोमल कहती है, अरे ये हिरण तो यहाँ पर अकेला है और ये तो बहुत ज्यादा घायल भी है, मैं इसकी मदद कर देती हूँ और मैं इसे अपने घर भी ले जाऊंगी। मैं बहुत ही ज्यादा समय से परेशान हूँ और मैं चल भी नहीं पा रहा। तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी और मैं तुम्हें ठीक करने के बाद वापस यहीं पर छोड़ जाऊंगी। कोमल अपने घर पहुंचती है और उस हिरण के बारे में अपनी माँ को बताती है और मार्केट में जो भी हुआ था उस बारे में भी वो अपनी माँ को बता ही देती है और घर पहुंचने के बाद वो हिरण का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखने लगती है। सारी बातें हो जाने के बाद कोमल दोबारा से मार्केट पहुंच जाती है और घर में अकेला हिरण इधर उधर घूमता फिरता है। शाम तक मेहनत करने के बाद कोमल कुछ ही लोगों को भेलपुरी बेच पाती है। कोमल अपने काम से बहुत खुश थी क्योंकि उसे सुबह कोई चैन से काम करने नहीं दे रहा था, लेकिन शाम होते ही उसे अच्छी जगह मिल जाती है और वो अपनी भेलपुरी भी बेच लेती है। थक हार घर वापस आ जाती है। ये देखकर हिरण समझ ही जाता है कि ये सब लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं और फिर भी वो उस हिरण की मदद कर रहे हैं। कोमल हिरण को खाना खिलाने लगती है। तभी उसकी माँ उससे कहती है, बेटा भेलपुरी बेचकर हमें कोई ज्यादा मुनाफा तो नहीं हो रहा है, ऐसे तो बेटा हमारे घर में राशन रहेगा ही नहीं और तेरे पिताजी की तबीयत कैसे ठीक होगी। ये सब दुख की बातें सुनकर हिरण से रहा नहीं जाता और वो अपना रूप बदलकर परी के रूप में आ जाता है। बदला हुआ हिरण का रूप देखकर कोमल हैरान रह जाती है। तभी परी कहती है,
मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम उस परीक्षा में भी पास हो गई हो। मैंने तो बस हिरन का रूप ही लिया था। मैं तो बस यही देखना चाह रही थी कि तुम मेरी मदद करती हो या नहीं। लेकिन तुम गरीब होने के बावजूद भी और तुम्हारे ऊपर इतनी मुसीबत थी, फिर भी तुमने मेरी इतनी देखभाल की। मैं तुम्हारी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ और अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो, ये एक जादुई छड़ी है। अरे लेकिन मैं इस जादुई छड़ी का आखिर करूँगी क्या? मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरे पिताजी जल्दी से ठीक हो जाए और पहले की तरह चलने फिरने लगे। कोमल, तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो। तुम्हारी जैसी बेटी हर माँ बाप को मिलनी चाहिए। लेकिन तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जादुई छड़ी तुम लो और इससे तुम जो भी मांगोगी ना, वो तुम्हारी हर इच्छा पूरी जरूर होगी और तुम इस छड़ी से अपने पिता को जल्दी से ठीक कर पाओगी। इतना कहने के बाद परी वहाँ से चली जाती है और कोमल जादुई छड़ी घुमाती है और कहती है, ये जादुई छड़ी मेरे पिताजी को जल्दी से ठीक कर दो। इतना कहने के बाद कोमल के पिताजी पहले की तरह ठीक हो जाते हैं। फिर कोमल उस जादुई छड़ी से अपने छोटे से घर को एक बड़े घर में बदलने को कहती है। देखते ही देखते कोमल का घर एक बहुत ही बड़े घर में बदल जाता है। ये देखकर कोमल और कोमल की माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सभी हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।